नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर, जहां पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने सीटेट के फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको सीटेट का फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी है। ठीक है, आप खुद फॉर्म भरेंगे तो खुद से आपको पता रहेगा कि किसके लिए क्या कोड आपको भरना है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट सीटेट के फॉर्म की तरफ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के डाउट्स मुझे यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सर मैंने ग्रेजुएशन डीएलएड किया हुआ है, मैंने डीएलएड किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है, तो क्या कोड हमें भरना चाहिए, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए। तो मैं पूरा यहां पर दिखाऊंगा आपको कि आप किसके लिए क्या कोड भर सकते हैं और किसके लिए क्या कर सकते हैं। पूरे फॉर्म का प्रोसेस आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोड के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो मुश्किल काम भी पूरा हो जाएगा। आप सभी लोग डर जाते हैं कि चीजें कैसे होंगी, मतलब इतना वाइड सिलेबस कैसे कवर करेंगे। सब हो जाता है, आप शुरू तो करो कहीं से। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगे रहना है अपनी प्रिपरेशन में, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो इमेज है आपकी, ये 2022 वाले उसकी है, लेकिन मैं आपको कोड के बारे में यहां पर बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी यहां पे मिल जाए। तो ये इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको जो है यहां से क्लिक करना है। ये ऑनलाइन का न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके बाद फॉर्म आगे भरना चाहते हैं तो आप ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर साइन इन करेंगे अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ, पासवर्ड के साथ में, सिक्योरिटी पिन के साथ में, और साइन इन यहां पे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस यहां पर खुल जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा और आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, वो डिटेल यहां पे आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं और इसमें अब देखिएगा नीचे यहाँ पे ना, सबसे पहले पहले ही पेज पर जब आप अंदर जाते हो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये वाला। यहाँ पे इस पे आपको टिक करना होता है, क्लिक करना होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा और उसके बाद में आप प्रोसीड कर पाएंगे आगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये ऊपर सारी डिटेल दी गई होती है कि आपको फोटो जो लगाना है वो कितने साइज का होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है खुद से फॉर्म भरने में वो फोटो के साथ में आती है। तो फोटो की डायमेंशन देख लो, मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे करना है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइएगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको विथ एंड हाइट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। गूगल पे जाके आप सर्च कर लेंगे कि आपका फोटो रिसाइजर, ऐसे करके सर्च कर लेंगे कि हाउ टू रिसाइज फोटो या फोटो रिसाइजर। तो आप फोटो रिसाइजर डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाएंगे, किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, अपने फोटो को अपलोड करेंगे, उसमें आपके जो डायमेंशन दी गई है इन डायमेंशन को आप डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फोटो है एग्जैक्ट बन के आ जाएगा। इतने एमबी के बीच, उसमें एमबी भी आता है कि इतने एमबी के बीच आप बनाना चाहते हैं, वो भी बन जाएगा आपका। वो वहां पे डायरेक्ट जाके अपलोड कर देना है आपको। ठीक है, चलिएगा इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आपसे बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सब चीजें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब सब चीजें भर दोगे तो उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे एक ओटीपी आएगा आपके फोन नंबर पे। ठीक है, ईमेल आईडी आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। देखो दो तीन चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जिन्होंने नहीं करा रखा है वो करा लेंगे। सबसे पहले अगर ईमेल आईडी नहीं है तो अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी बना लो। दूसरी चीज है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल आधार कार्ड से लिंक आपका होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप जो है डिजी लॉकर से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाते हैं, वरना बड़ी दिक्कत आती है। अभी काफी लोगों को दिक्कत आ रही है वीपीएससी का फॉर्म फिल करने में, क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड से उनका। ठीक है, तो ये जरूर करा लेना। उसके बाद में आपके फोन नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप आगे मूव करेंगे तो आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और साथ के साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपकी बाकी की जो प्रोसेस होती है यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म है, फी पेमेंट है, ठीक है, तो इन चीजों पर आपको आगे बढ़ना है। मोबाइल नंबर आपका, वेरीफाइड ईमेल आईडी, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आपके सामने खुल के आएगा। इसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप जो है अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप यहाँ पे जेंडर डालेंगे, मम्मी का नाम, पापा का नाम, नेशनैलिटी डालेंगे,
डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी डालेंगे, ठीक है। और ये सिक्योरिटी पिन आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से डालना है, क्योंकि ये नहीं डालोगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा फिर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा आपका, अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दी जाती है आपकी। अगर आप केवल पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे, केवल पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोथ पेपर आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन, इस बार एक ऑप्शन और ऐड कर दिया है कि अगर आप दोनों पेपर के लिए आप जो है सेलेक्ट यहां पे कर रहे हैं ना, तो दोनों पेपर के लिए सिलेक्ट करने पर आपसे लैंग्वेज पार्ट आपसे पूछा जाता है यहां पे, ठीक है। तो दोनों पेपर में सेलेक्ट करने पर लैंग्वेज पार्ट आपसे पूछा जाएगा कि किस पेपर में क्या लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों पेपर के हिसाब से आप लैंग्वेज को भी सेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 क्या लेनी है, लैंग्वेज 2 क्या लेनी है, ये अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि आपने कौन सी लैंग्वेज किस पेपर के लिए सिलेक्ट करी थी, पता ही नहीं है आपको। तो इसीलिए जो परफेक्ट लैंग्वेज हो उसको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करिए, जिसमें थोड़ा बहुत डाउट रहता है वो आप सेकंड लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब आगे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, यानी कि आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा लिया हुआ है, डीएलएड लिया हुआ है। तो इसमें आपके पास डीएलएड है तो आप डीएलएड पे क्लिक कर देंगे, और डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड किया हुआ है तो आप बीएड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, या फिर बीएलएड किया हुआ है आपने तो। आगे चलते हैं, इसके बाद में आता है आपका अप्लाइंग फॉर। मान लिया आपने पेपर 1 के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तो पेपर 1 के सिलेक्ट करने के बाद में आपसे लैंग्वेज 1 पूछेगा, फॉर एग्जांपल आपने हिंदी सिलेक्ट कर ली, फिर लैंग्वेज 2 पूछेगा। तो लैंग्वेज 2 में आपके काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, सॉरी हिंदी तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे दोनों लैंग्वेज, आप इसमें उर्दू सेलेक्ट कर लीजिएगा या इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू यू, संस्कृत सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वोर 1 to 5 ये आपसे पूछ लेगा, जो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी नीचे से यहां से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये रहा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 1 to 5। यहां पे आपके पास कोड भरने के लिए ऑप्शन आते हैं, कौन सा कोड आप सेलेक्ट करें। जैसे कि यहां पर जो पहला कोड दिया गया है, आपने सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यानी 12th आपने कर रखा हो और इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा। तो पहला वाला कोड है डीएलएड के लिए, कि आपने जो है डीएलएड कर रखा हो, ठीक है, आपने जो है डीएलएड कर रखा हो और 12th आपने कर रखा हो 50% अंकों के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या उसमें अपियरिंग आप हो। अब काफी लोगों का डाउट ये भी था कि भाई अगर हम फर्स्ट ईयर में अपियरिंग है, मतलब हमने एडमिशन ले लिया, क्योंकि एक रूल आया था कि आपने अगर एडमिशन ले लिया है डीएलएड या बीएड में तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अब काफी लोगों का डाउट ये था कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में है और अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप जो है अपियरिंग वाले में डाल दीजिएगा, अपियरिंग वाले में वो वहां पे उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, सेकंड कोड पे 12th आपने कर रखा हो या इसके इक्विवेलेंट कुछ कर रखा हो, 45% अंकों के साथ में आपने फाइनल ईयर या सेकंड ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी डीएलएड के लिए है अगर आपके 12th में 45% मार्क्स हैं तो, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका 50 बीएलएड के लिए, यानी कि आपने अगर बीएलएड कर रखा है तो आप बीएलएड के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका कि आपने इस स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पे ना एक चीज बताता हूं, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बीएड वाला सेक्शन था ना, ये बीएड वाला सेक्शन प्राइमरी वाले पार्ट से हटा दिया है, लेकिन पहली बार जब स्टार्टिंग में हम फॉर्म भर रहे थे तब ये शो कर रहा था, जब हमने पहले दिन फॉर्म खोल के दिखाया था उसमें ये शो कर रहा था, लेकिन ये पार्ट ना अभी हट गया है, अभी उसमें शो नहीं कर रहा है ये वाला पार्ट बीएड वाला। तो बीएड वाले उसमें अलाउ है, ऐसा नहीं अलाउड नहीं है, बीएड वाला एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन वो प्राइमरी एग्जाम्स के लिए वैलिड नहीं है वहां पर। एक बार आप खोल के देख लेंगे, शायद दोबारा से ऑप्शन आ गया हो, तो इसमें एक बीएड वाला ऑप्शन भी होगा, तो आप अगर बीएड किए हैं तो भी आप पेपर 1 दे पाएंगे, ऐसा नहीं है पेपर 1 नहीं दे पाएंगे, बट उसमें आपका वैलिडेशन क्या होगा प्राइमरी एग्जाम के लिए ये क्लियर नहीं है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राइमरी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे सीटेट एग्जाम पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद भी, ठीक है। बट आप फॉर एक्सपीरियंस पर्पस देना चाहते हैं बीएड वाले तो उसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन आता है कि मान लिया कि आपने जो है पेपर 2 सेलेक्ट वहां पे कर लिया है, सॉरी लैंग्वेज 2 में आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये कोड आएंगे, देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये पेपर 6 to 8 के लिए है, सेकंड पेपर के लिए है। अब सेकंड पेपर के लिए कौन सा कोड आपको सेलेक्ट करना है इसमें से, तो उसमें भी आपकी सेम चीजें हैं। आपने जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड कर रखा हो तो आप दे सकते हैं सीटेट पेपर 2, 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो, बीएड आपने कर रखा हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सेकंड नंबर आपने भरना है।
आपने 45% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन कर रखी हो और बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने कर रखा हो, तो उसके लिए आप कोड नंबर 3 भरेंगे। ठीक है, ये रहा आपका कोड नंबर 3। ये तब करना है जब आपके 45% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन के अंदर। 50% वाले हैं तो ऊपर वाला भरना है, अगर 45% हो थर्ड ऑप्शन भरना है आपको। ठीक है, इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है इसमें, आप ये इसको क्लियरली देख लेते हैं एक बार। चौथा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी और इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ कर रखा हो और 4 साल का जो कोर्स होता है बीएलएड वो आपने कर रखा हो, तो आप नंबर 4 फिल करेंगे इसमें। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, भरने से पहले एक बार पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है वहां पर। ये जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही कोड आपको वहां मिलने वाले हैं, ये जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, पहले क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग कोड सेलेक्ट करेंगे। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए बीएससी, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं आपके उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। जो 4 साल के कोर्स होते हैं, बीए प्लस बीएससी बीएड होता है आपका। आपने बीएड कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में, उसके लिए नंबर 6 आप तब कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 7 भी है इसमें। नंबर 7 में है कि आपने किसी भी कैंडिडेट हैविंग द क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम recognized by the NCT is eligible in appearing for the second paper। ठीक है, ये रहा आपका। कुछ एनसीटी की गाइडलाइन होती हैं जिसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल बीएड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर 7 भरेंगे। पीजी आपने कर रखा है 55% अंकों के साथ में और बीएड एमएड कर रखा है और अपियरिंग है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोड्स हैं, आप इन कोड्स को देख लेंगे। उसके बाद में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मान लिया आपने डिग्री इन एजुकेशन डाल दिया कि आपने बीएड कर रखा है, तो बीएड करने के बाद में ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपके सामने अपियरिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा, पास स्टेटस में आपको यहाँ पे अपियरिंग डाल देना है अगर अपियरिंग आ रहा है तो। ठीक है, आपका ईयर ऑफ पासिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा, किस ईयर में आपने पास किया है या पास करने वाले हैं। ठीक है, कोर्स स्ट्रीम का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन या एजुकेशन जो भी है। इसके अलावा आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहां से आप अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आएंगे आपके पास में। ठीक है, आगे तो ये चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, ये चीजें हैं आपके लिए। अगर हम बात करते हैं तो जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है एक फॉर्म को फिल करते समय। तो जब आप ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका फी वाला ऑप्शन आएगा कि आपको फीस पेमेंट वहां पे करना पड़ेगा और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप उस फॉर्म को वहां से डाउनलोड करके रख सकते हैं फॉर रेफरेंस पर्पज, ताकि आगे आपको एप्लीकेशन नंबर की नीड पड़े तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सके। तो ज्यादातर प्रॉब्लम आपको जो फेस हो रही थी इस कोड वाले सेक्शन में ही हो रही थी। अगर कोई और भी डाउट है आपका सीटेट के फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कि किस तरीके से आपको जो है फॉर्म को आगे फिल करना है या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो भाई ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जो है टीचिंग वाला के साथ जुड़े रहिएगा। डेली अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, मैथ्स बाय कमलदीप सर PW। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय।